upon under root n within bracket 1 upon root 1 plus root 3 plus 1 upon root 3 plus root 5 plus and so on up to 1 upon root 2n minus 1 plus within under root 2n plus 1। तो इस टाइप का आपको एक एक्सप्रेशन यानी कि कुछ गिवन है और उसकी आपको लिमिट फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन हो और आपसे लिमिट पूछा जाए और उसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो तो इफेक्टिव वे यही होता है कि आप उसको रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज करके क्या होता है कि आपका जो नीचे है एक नंबर फॉर्म हो जाता है और यहाँ पर देखेंगे रेशनलाइज करने पर जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो एक ब्यूटीफुल पैटर्न है और जो कि जिससे लिमिट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखते हैं किस तरह का होगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट एन और विद इन दिस ब्रैकेट रूट 1 प्लस रूट 3 रेशनलाइज करने पर रूट 1 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 1 माइनस रूट 3 प्लस ऐसे ही चलेगा और लास्ट टर्म जो होगी हमारी 1 अपॉन 2n माइनस 1 प्लस 2n प्लस 1 और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर और नीचे रूट 2n माइनस 1 माइनस रहेगा और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और नीचे भी सेम जो है उसी से कराएंगे। तो यहाँ पर हमें ये क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट n और यहाँ पर आप देखिए एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर इट मीन्स रूट 1 का स्क्वायर, यहाँ से 1 मिलेगा माइनस सेकंड का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा तो 1 अपॉन 1 माइनस 3। नेक्स्ट में यहाँ पर आप आइडिया कर सकते हैं, ये मिलेगा आपको रूट 3 माइनस 3 माइनस 5। तो ऊपर क्या है वो कोई मैटर नहीं है, नीचे क्या मिलेगा ऊपर यहाँ पर मिलेगा आपको रूट 1 माइनस रूट 3 और यहाँ पे भी आपको ऐसे मिलेगा रूट 3 माइनस रूट 5 और नीचे मिलेगा आपको 3 माइनस 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन इसका यानी कि रूट 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर ओनली नॉट स्क्वायर 2n माइनस 1 और माइनस सेकेंड 2n प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे और ऊपर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2n माइनस 1 प्लस था तो माइनस मिलेगा, रेशनलाइज करने पर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 2n प्लस 1 ये इस तरह से हमें मिलेगा। अब हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और आप यहाँ पर देखेंगे ये सभी के नीचे जो आ रहा है -2 यहाँ से आ रहा है, -2 यहाँ से आ रहा है और यहाँ से भी आपको -2 मिल रहा है तो सभी में -2 है तो वो मैं आउटसाइड भी ले लेता हूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन माइनस यहाँ पर लिया माइनस ये तो प्लस हो गया क्योंकि माइनस यहाँ पर लिख दिया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ n और यहाँ पर मिलेगा रूट 1 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5। तो जो एंड हो रहा है नेक्स्ट टर्म का वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ पर मिलेगा आपका 7 और इसी तरह आपका जो मिलेगा लास्ट टर्म है 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1। तो यहाँ से क्या है ये सारी टर्म्स आपके कैंसिल होती चली जाएंगी और जो आपके लास्ट टर्म बचेगी वो आपका होगा सिर्फ ये और ये आपका बचेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये आपका मिलता है -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ n, यहाँ से मिलता है रूट 1 माइनस और ये हो जाएगा आपका रूट 2n प्लस 1, इतना आपका बचता है फाइनली। तो आप यहाँ से देखेंगे क्योंकि रूट n है तो यहाँ से आप रूट n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी अगर आप रूट n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर मिलेगा आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये -1 अपॉन 2 आप आउटसाइड ले लीजिए 1 अपॉन अंडर रूट n यहाँ पर और क्योंकि रूट n आपने कॉमन लिया है तो यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन n, दोनों ही स्क्वायर रूट में है माइनस
और यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या होगा, क्योंकि इसमें n इन्वॉल्व है तो ये होगा 2+1/n, इस तरह से होगा। तो ये यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट n से रूट n। तो यहाँ पर आपको जो बचेगा वो -1/2 और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर मिलते हैं आपको 1/√n माइनस 2+1/n। और जब आप लिमिट लेंगे तो ये टर्म भी आपकी, क्योंकि ये क्या है 1/n है, और 1/n का मीनिंग यहाँ से अगर आप लिखें 1/n टेंस टू 0 तो ये 0 हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा -12, और ये होगा 0 माइनस, यहाँ से ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये 2 यानी कि √2, माइनस माइनस टर्न हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये आपको क्या मिलेगा √2/2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मीनिंग हुआ 1/√2। तो हमें ये देखना है 1/√2 यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो 1/√2 आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पर ये गिवन है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा।